हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रिपरेशन वगैरह? तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कर रहे थे। तो हमने एक मैथमेटिकल फिजिक्स का कर रखा है और ये सेकंड सेशन होगा हमारा टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स में। हमने पास्ट पेपर्स 2026 का भी कर रखा है, जैम का पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है। और नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था अभी टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज में भी ये हमारा सेकंड सेशन है। हमने मैथमेटिकल फिजिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन करके कर दिया था। तो अभी नेक्स्ट गोल क्या है? अभी अभी हम कैसे करेंगे? मैं हर एक साल का पेपर उठाऊंगा, उसमें जितने भी एक टॉपिक की, जैसे अभी मैथमेटिकल फिजिक्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स का जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व। ठीक है? तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गाइडेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो, आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करना और मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर कर दूंगा। ठीक है? और नेक्स्ट तरीका हो सकता है आपके ये वीडियो के कमेंट में ही कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, यहाँ पे भी मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है? तो दो ऑप्शन है आपके पास। और नेक्स्ट एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि हम ये क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन क्या करना, आप पहले पॉज करके खुद ट्राई करना। ट्राई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप इसके सॉल्यूशन देखें। मेरे सॉल्यूशंस मैंने कैसे किए हैं, वो सॉल्यूशंस आप एक बार खुद ट्राई करके ही देखें। दिस विल बी मोर इफेक्टिव। वैसे आप देख के भी थोड़ा बहुत सीख सकते, आई मीन सीखोगे कि कैसे करना है, फॉर्मूलेज आपको रिवाइज होंगे। बट आप जब खुद से पहले ट्राई करोगे, दो तरीके, अगर टफ है, नहीं आ रहा है तब भी, और आ रहा है तब भी, किसी भी तरीके से आप अगर ट्राई कर रहे हो तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है? तो अभी क्वेश्चंस की तरफ ही चलेंगे। स्क्रीन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम पेपर है 2013 का एग्जाम का पेपर। टाइप पे थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था क्वेश्चंस आने का भी। अब पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते थे जहाँ पे आपको सॉल्व करने पड़ते स्टेप वाइज। तो कुछ सेक्शंस में बस ये एमसीक्यू भी थे पहले सेक्शन में, और नेक्स्ट सेक्शन में आपको सब्जेक्टिव होते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन होगा आप लोगों को, ये दोनों मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये सॉल्व करते हैं। आप एक बार पहले पॉज करके कुछ ट्राई कर लो, कैसे करना होगा, क्या करने से सॉल्व होगा। ठीक है? आई होप आप लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे कर, हमारे पास क्वेश्चन था, हमें निकालना है एल एफ पार्शियल। हमारा क्वेश्चन है एल डॉट एफ पार्शियल एक्स डॉट, ये निकालना है हमें। यहाँ पे एफ डॉट है हमारे पास, एल एफ एक्स डॉट है हमारे पास, ये है, ये पार्शियल टोटल डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एफ डॉट को हम पार्शियल के फॉर्म में लिखते हैं। पार्शियल के फॉर्म में कैसे हो जाएगा ये, पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी प्लस, ये होता है मल्टी वेरिएबल चेन रूल आपका। दूसरा टर्म होगा डेल एफ पार्शियल पार्शियल टी और इंटू डी टी ओवर डी, ये आपका वन हो जाएगा, ये वन। हम सिंपल लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स
डेल एफ, ठीक है। एफ डॉट आपका ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए, डेल एफ डॉट डिवाइडेड बाई डेल एक्स डॉट। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है, तो डेल एफ एफ इट वाज नॉट विजिबल, मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें डेल एफ ओवर डेल एफ डॉट बाई डेल एक्स डॉट निकाल, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ डॉट को चेन रूल लगा के, डॉट को चेन रूल लगाएंगे। एफ डॉट क्या होगा, डी एफ ओवर डी टी है ना, एफ डॉट मीन्स, तो इसको हम चेन रूल क्या लगाएंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल टी प्लस, ये कितने वेरिएबल्स हैं इसके, एक एक्स वेरिएबल है एक टी वेरिएबल है, तो टी के साथ भी सेम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के डेल टी ओवर डेल टी, ये आपका मल्टी वेरिएबल चेन रूल होता है। ये हमने अप्लाई करके एफ डॉट निकाल दिया और एफ डॉट आ गया। डेल एफ डॉट बाई डेल एक्स डॉट निकाल, एक्स डॉट के साथ डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे देखिए डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये जो आएगा ये टर्म में एक्स डॉट तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा एफ जो फंक्शन है वो कंप्लीटली क्या है, एक्स और टी का फंक्शन। इसका अगर हम एक्स के साथ डेरिवेटिव निकाल दें, एक्स का एफ का, तो ये इसमें कोई भी एक्स डॉट का टर्म नहीं आएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें एक्स डॉट के लिए, डेल एफ और डेल एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा पार्शियल डेरिवेटिव डेल एक्स फर्स्ट टर्म। बस यहाँ पे देखिए सिमिलरली वहीं पे सेकेंड टर्म देख लो आप, इसमें क्या है, ये भी एक्स और टी का फंक्शन है, इसका टी किसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो इस टर्म में भी क्या होगा, एक्स डॉट कहीं पे भी नहीं आएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एक्स डॉट के साथ, ये आपका वन हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल एफ ओवर डेल, ठीक है, मतलब हमारा डेल डॉट डिवाइडेड बाई डेल एक्स डॉट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, you'll see यहाँ पे ऑप्शन बी आपका मैच, ठीक है। क्लियर, क्लियर एवरीवन, दैट नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ध्यान याद रखना था कि मल्टी वेरिएबल चेन रूल क्या होता है, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 2 अब देख, तो फिर उसको सॉल्व देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, चलिए फिर करते हैं अभी। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख, हमारे पास हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर डॉट, यहाँ पे हमारा एफ क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, एफ वेक्टर क्या है हमारा कांस्टेंट, और आर वेक्टर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, ये होगा वाई बस, ठीक है। चलिए फिर मैं बोर्ड पे लिख, आप देख सकते हो बोर्ड पे, हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर निकालना, एफ वेक्टर है आर वेक्टर है, तो इसको करने के लिए आप पहले तो ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला आप वेक्टर कैलकुलस से निकाल सकते हो, बट मुझे वो नहीं आता, मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से करता हूँ। एफ वेक्टर जो होगा क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स आई हैट प्लस एफ वाई ए हैट प्लस एफ ए हैट, यहाँ पे ये एफ एक्स एफ वाई और एफ सब जेड जो है, ये तीनों क्या है, वेक्टर के कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट है।
कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है एफ डॉट आर वेक्टर। तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई प्लस, तो ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये क्या है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई और जेड है ये वेरिएबल्स नहीं है, ये बस डिनोट कर रहे हैं कि वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ये तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि हमारा एफ वेक्टर ही कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जब ग्रेडियंट निकालने जाएंगे और ये जब निकालने जाओगे आपका क्या हो जाएगा, एल एक्स डॉट आर वेक्टर, ये होगा आपका आई हेड कंपोनेंट प्लस जे हेड कंपोनेंट वाई एफ वेक्टर डॉट आर, जनरली आपका के हेड होगा वेक्टर। ठीक है, यही तो होता है ना ग्रेडियंट, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के अलोंग पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे आप कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, हमें एफ डॉट आर हमने निकाल रखा है, ये ब्लू कलर का बॉक्स है। ठीक है, तो हमें इसमें देखो आप, तो हमें पार्शियल एक्स निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमारा एक्स के साथ का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकेंड और थर्ड में है ही नहीं, तो यहाँ पे जब एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के साथ वन हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ एफ। एफ एक्स क्या है, हमारे एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट नंबर है, सॉरी एफ हमारा कांस्टेंट वेक्टर था। एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ये तीनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट नंबर्स हो जाएंगे। कांस्टेंट नंबर्स को हम बाहर रख सकते हैं, डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल्स का होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव विद एक्स वन हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट्स भी, एफ वाई बचेगा, ये है प्लस एफ ये है। तो ये एग्जैक्टली हमारा एफ वेक्टर ही था ना, एफ वेक्टर हमने यही तो डिफाइन, यही तो हमारा एफ वेक्टर था, ये व्हाइट बॉक्स में जो है यही तो एफ वेक्टर। इसका मतलब हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको दिए हैं ए बी सी, बी का मैच हो रहा है, एफ वेक्टर हमारा बी में है, हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन। ठीक है, 2013 में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20, वो भी आपका क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये हमारा फोरियर सीरीज में क्वेश्चन, आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल। ये तीन पार्ट्स हैं, तो ये अभी जैम के लिए इतना लंबा तो नहीं आएगा, जैम के लिए थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बट ये आते हैं कि आपको सिर्फ कोई एक कोफिशिएंट निकालने को बोलेगा, जैसे फोरियर को, और ये सीरीज भी क्या होता है, फोरियर सीरीज में आपका क्या होता है कि कोई ना, मैं वहां पे दिखाता हूँ बोर्ड पे। फोरियर सीरीज जो होता है कोई भी फंक्शन
इसको फोरियर सीरीज में कैसे लिखते हैं? ए नॉट बाई कॉस 120 प्लस, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट्स है हमारे पास, ए नॉट है, ए एन है। तो अभी जैम के पेपर्स में कैसा आता है कि आपको ए थ्री निकालने के लिए बोल देगा, या फिर ए टू निकालने के लिए बोल देगा, कोई भी, या फिर बी फोर निकालने के लिए बोल देगा, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट। बट ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पेपर्स में आ सकते हैं। आइजर पुणे का होता है, टीएफआर का होता है, आई डोंट, और भी जो रिटन पेपर्स होते हैं सेकंड, जैसे जेस्ट के बाद भी आइजर पुणे में आपको एक और रिटन पेपर देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है रिटन पेपर के लिए। और टीएफआर में भी सेम होता है। तो वो रिटन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे जैम के लिए अगर आप देखो तो सिर्फ एक आपको पर्टिकुलर कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ही सोल्व करते हैं तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा सारी चीजों, ठीक है। स्टार्ट, लिख लेता हूँ क्वेश्चन हमारे पास। तो हमें बनाना है फोर ये सीरीज। तो हमारा इसका फोर ये सीरीज क्या होता है? फोर ये सीरीज विल बी ए नॉट बाई टू। ये फॉर्म आपको याद रखना है हमेशा, क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू वन इन्फिनिट हर बार नहीं लिखूंगा, कभी कभी, बट आप हमेशा समझना। और ये सीरीज में हमेशा क्या आता है, एक से इन्फिनिट तक, ये इन्फिनिट सीरीज ही है हमेशा, क्लियर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए नॉट निकाल, ए नॉट होता है आपका डिवाइडेड बाई पाई 0 टू पाई तक इंटीग्रल एक्स डीएक्स। सिमिलरली आपका ए एन होता है 1 डिवाइडेड बाई पाई टू कॉस डीएक्स। आपका बी एन हो जाता है, क्या आता है साइन का एक्स। इस क्वेश्चन में सिंपल है थोड़ा, हमें कांस्टेंट नंबर ही दिया हुआ है, कांस्टेंट है और जीरो है, तो इंटीग्रेशन बहुत हद तक इजी होगा इसका। ए नॉट निकालते हैं हम, कोफिशिएंट्स निकाल रहे हैं हम। ए नॉट हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स। तो 0 से पाई तक ये 1 है, तो 0 पाई तक का इंटीग्रेशन करते हैं dx प्लस 1 बाई पाई, लिमिट को हम दो ब्रेक कर रहे हैं, पाई से पाई तक। तो पाई से 2 पाई तक ये फंक्शन क्या है, जीरो है, जीरो डी, ये सेकेंड टर्म जीरो ही हो जाएगा। फिर बचेगा पाई पर 1 डिवाइडेड बाई पाई सी, dx की जगह पे x हो जाएगा, इसका लिमिट 0 से पाई तक, ठीक है। तो हमारा जो ए नॉट आया, देखो ए नॉट इक्वल्स टू, ये एक वैल्यू हो गया। ए एन निकालते हैं हम, तो ए एन भी हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई पाई, 0 से पाई तक का एक इंटीग्रेशन करेंगे cos nx x है, प्लस दूसरा टर्म 0 से पाई से 2 पाई तक जीरो है, तो उसको मैं नहीं लिखता वहां पे, ये जीरो ही है, जीरो का इंटीग्रेशन करने से जीरो ही आता है। तो ए एन के लिए हो जाएगा आपका 1 बाई सी को बाहर निकाल देते हैं। फिर cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन
एक्स पाई एन होता है, पाई का लिमिट। तो आप देखो साइन एन पाई कितना होता है, एन पाई जीरो, और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो मतलब ये दोनों लिमिट्स जो होंगे एन पाई बाई एन साइन जीरो बाई एन, ये दोनों ही क्या होंगे, जीरो हो जाए। साइन पाई, साइन टू पाई, सारे के सारे जीरो होते हैं, इसलिए हमारा ए एन जो है आ गया। इसका मतलब ए एन, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर सारे के सारे जीरो होंगे, ए नॉट को छोड़ के। ठीक है, सेम हम बी एन निकाल सकते हैं अभी। बी एन के लिए क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई पाई बाई साइन एन एक्स। ठीक है, इसलिए भी इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई पाई, बाहर निकाल सकते हैं। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस बाई एन। आएगा आपका माइनस कॉस बाई एन माइनस 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 प्लस, ये दोनों लिमिट्स रख दिया। दोनों लिमिट्स रखने के बाद आप देखो ये वाला तो वन हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म वन ओवर एन, सॉरी ओवर एन, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ओवर पाई। टर्म क्या होगा, माइनस कॉस एन पाई कितना होता है, कॉस जीरो वन होगा, कॉस वन पाई कितना होगा, पाई माइनस वन होता है, वैल्यू होता है माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी पाई नहीं, वन डिवाइड, तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा आपका सी और एन पाई माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी, अगर n इक्वल्स टू इवन नंबर होगा, जीरो, टू, फोर, और जीरो तो हो ही नहीं सकता, n का वैल्यू तो क्या वैल्यू, वन से स्टार्ट हो रहा है, टू, फोर, सिक्स, एट, ये सारे वैल्यूज हुए अगर, अगर ये इवन नंबर होगा तो ये माइनस वन की पावर इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब हमारे जो साइन का टर्म्स होंगे, साइन के टर्म्स में भी ऑड वाले टर्म्स सर्वाइव करेंगे, सिर्फ साइन एक्स, साइन थ्री एक्स, साइन फाइव एक्स, ये वाले सारे टर्म सर्वाइव करेंगे। अभी के लिए इतना ही लिख के हम आंसर लिख सकते हैं, पीएन, पीएन हमारा आ गया पीएन। ठीक है, तो इसको जब फोरियर सीरीज में लिखेंगे तो एफ ए नॉट सी है, तो सी प्लस ए नॉट ए एन, सारे के सारे जीरो है, तो ए एन वाले टर्म्स गायब हो गए, प्लस समेशन इक्वल बी एन की जगह पे क्या रखेंगे, और एन पाई वन माइनस और एन, और इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर डी बाई टू प्लस से अगर लिखने जाए, पाई पाई यहाँ पे बचेगा साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन थ्री एक्स ओवर फोर एक्स, फाइव एक्स ओवर फाइव प्लस फोर सेवन प्लस
इंफिनिट तक जाएगा ये सीरीज। तो ये हमारा एफ एक्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो, ठीक है क्वेश्चन का। अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें ये इनफिनिट सीरीज का वैल्यू निकालना है। नहीं नहीं ठीक है। हमें ये सारे वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये सारे वैल्यू सॉरी इनफिनिट सीरीज का चाहिए हमें value। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनफिनिट सीरीज, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा एफ एक्स आ गया, एफ एक्स, एफ एक्स आपका आ गया। तो एफ एक्स की जगह पे हमें अब क्या करना है, हमें इनफिनिट सीरीज का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो इनफिनिट सीरीज है ये सेम इसी जैसा ही है ना, जो साइन वाले टर्म्स है। फर्क क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस में है, सेकेंड टर्म क्या है -1/, मतलब ये सारे वैल्यूज हमें साइन एक्स, साइन 5x, ये सारे हमें क्या चाहिए, उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस या फिर -1 चाहिए। उनका वैल्यू अगर प्लस -1 वैल्यू निकाल देगा, सीरीज का आंसर निकाल लेंगे। वो कब आएगा, अगर x की जगह पे हम π/2 रख दें, π/2, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा सबका, सी फॉर योरसेल्फ कि sin π/2 1 हो जाएगा, sin 3π/2 क्या होता है आपका -1 होता है, sin 5/2 कितना होगा, +1 होगा, -1 +1 -1, मतलब यहाँ ये सीरीज हो जाएगा अभी, प्लस जो हमें चाहिए वही आ जाएगा। तो f π/2 रखना है हमें, तो दूसरी साइड में क्या बन जाएगा अभी, p/2 t/पाई, और यहाँ पे सीरीज बन जाएगा 1 -1 प्लस 1/5 -1। हमें ये इनफिनिट सीरीज का वॉल्यूम चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, f π/2 निकालना। f का फंक्शन, f फंक्शन जो है उसका वैल्यू कितना है π/2 पे, ठीक है। तो π/2 पे वैल्यू कितना है, तो पहले ही दिया है एफ एक्स या फिर 0, सी कहाँ तक है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और ये पाई से आप देख सकते हो कि π/2 कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट वाले पार्ट में लाई करेगा, फर्स्ट वाले ये वाले पार्ट में π/2 0 से पाई तक है तो डोमेन, तो उसमें π/2 फर्स्ट वाले डोमेन में लाई करेगा। फर्स्ट वाले डोमेन में क्या है, एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू कितना है, सी है, f π/2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, तरफ बस, और ये इसको हम सीरीज लिख देते हैं, यहाँ पे सी, सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 = 1/2 प्लस 2/पाई सीरीज, ठीक है। तो सबको एक साइड में लेके जाएंगे, 1 - 1 जाएगा, 2π/2 इक्वल हमारा जो सीरीज का सम तो आ गया पाई बाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैम में भी आ सकता है कि आपको फोरियर सीरीज दे, फोरियर सीरीज निकालने के लिए कौन फंक्शंस रहेंगे, फोरियर सीरीज निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये क्या बोलते हैं, सीरीज सम निकालना पड़ता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको आ जाए मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर जैम में आया क्वेश्चन में आपको कोई एक कोफिशिएंट निकालने के लिए सिर्फ बोलेगा KFR के रिटन पेपर और फिर रिटन, आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन। आई होप ये क्लियर है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट
कंप्यूट करते हैं और उसके बाद उसको यूज करके हम कोई इन्फिनिट सीरीज का वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर अभी 2013 में, 2013 के पेपर। दो क्वेश्चन यहाँ पे भी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन दोनों मैथमेटिकल 11 और 12 भी है इस पेपर में। देख लिया आपने? हमें इसका इनवर्स निकालना है। सीधे हम ये मैट्रिक्स, तो हमें इसका इनवर्स निकालना है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इनवर्स नहीं कंप्लीट करना, हमें इनवर्स का फॉर्म, आई मीन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है हमें कि इनवर्स को कैसे कंप्यूट करना है तरीके से। आप लोगों ने 3/3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर एंड माइनस निकाल के आप लोगों ने निकाला होगा इनवर्स। दूसरा एक तरीका क्या है इनवर्स निकालने का, पहले हैमिल्टन थे, ये यूज करके निकाल सकते हैं किसी भी इनवर्टिबल इनवर्स। तो ये ये थ्योरम क्या कहता है कि आप लोगों ने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हो ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका, m माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या आएगा, पोलिनोमियल द फॉर्म ऑफ लैम्डा आएगा। तो मैं एक्सप्लेन करूं कैसे, ये पोलिनोमियल ऑफ लैम्डा आएगा। तो ये जो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है ना, अगर लैम्डा की जगह पे हम मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, तब भी ये क्या करेगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो वो थ्योरम यूज करके हम इनवर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, m माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सारे डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 माइनस लैम्डा मिस 1 लैम्डा। तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। यही हो गया ना m माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। नेक्स्ट हमारा बनेगा माइनस वन, 0 इक्वल्स, यहाँ पे माइनस है, माइनस 1। 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता होगा, प्लस 1 माइनस माइनस इक्वल्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा।
तो यहाँ पे हमारा बन रहा है एक तरफ लेके जाते हैं और 1 को ये हो गया हमारा, तो इसको क्यू प्लस माइनस 1 ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या करेंगे हम लैम्डा की जगह पे सिर्फ एम रिप्लेस, ये जो इक्वेशन बनेगा ये मैट्रिक्स बनेगा प्लस एम माइनस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 की जगह पे हम इक्वल्स टू 0। यही है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम। आप देख सकते हो कि ये लैम्डा का पोलिनोमियल बना डिग्री 3 का, ठीक है। तो ये एम क्यूब प्लस एम माइनस आयोटा, आयोटा बोल रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें एम इनवर्स चाहिए, क्या करते हैं सब में एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम इनवर्स एम माइनस एम इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हो एम इनवर्स एम क्यूब क्या होता है प्लस एम स्क्वायर एम इनवर्स एम, ये आइडेंटिटी रहेगा और ये माइनस इनवर्स एम इनवर्स क्या निकाल सकते हो, इनवर्स साइड में कर दो स्क्वायर, ये आ गया हमारा एम इनवर्स। यही यहाँ पे निकालना था, यानी हैमिल्टन थ्योरम लगा के एम इनवर्स निकाल। इन मैंने साइन तो ओके, ये माइनस लैम्डा हो माइनस, मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अभी एक ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन में याद रखने की चीज थी आपको केले हैमिल्टन, ठीक है, क्लियर है ये। एम इनवर्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था हमारा आंसर, तो यहाँ पे मैच हो रहा है हमारा, ठीक है, क्लियर है सबको, गुड। जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। इसको पोस्ट करके आप ट्राई कर लेना कि तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, नंबर्स का क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, मैं रूट आयोटा प्लस रूट नेगेटिव आयोटा, ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होगा कि आयोटा को हम पोलर फॉर्म में लिखें, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा आप लोगों को। आयोटा का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। आर्गन डायग्राम में बना सकते एक्सप्लेन में, आयोटा आपका यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा लाई करेगा यहाँ, ठीक है। तो ये एंगल पाई बाई 2 है और ये इस तरफ का एंगल कितना है, नेगेटिव पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयोटा को लिख सकते हैं cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन नेगेटिव पाई बाई, ठीक है, इट क्लियर, इट इज क्लियर राइट। और हमें नेक्स्ट हमें डिमॉर्फ्स थ्योरम, डिमॉर्फ्स जेड की पावर एन, जेड जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू cos n n थीटा प्लस साइन
पावर n जो होता है, किसी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n अगर है, उसको हम सिर्फ पोलर फॉर्म में लिख के उसके एंगल को उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट आयोटा प्लस रूट नेगेटिव आई। तो अंडर रूट क्या होता है, पावर 1/2 होता है ना, तो यहाँ पे सबके एंगल्स को क्या करना होगा, 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई बाई 4 हो जाएगा, रूट आयोटा cos पाई प्लस आई साइन पाई बाई 4। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट में क्या होगा, माइन को पाई बाई 4 आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अभी सपोज क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाई करते हैं, cos पाई बाई 4 ये हो जाएगा cos पाई बाई 4। cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है ना, माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन अगर माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये सिंपल हटा सकते हैं, इसमें माइनस साइन हटाने के लिए सामने माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास बचेगा cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 होता है। cos पाई बाई 4 मींस cos 45, cos 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, 2 into 1 by this will be रूट। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा रूट पॉजिटिव रूट 2 देख लो आप एक बार। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम इन दिस। आपको इसमें याद रखना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, में आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म या फिर एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज आपको याद रहनी चाहिए वो है कि डी मोरफिस थ्योरम। मतलब क्या है, किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आप कुछ रख रहे हैं, जैसे पावर क्यूब कर रहे हो, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप सिर्फ जो पोलर फॉर्म में एंगल आएगा ना, एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों इक्वल है, डी मोरफिस थ्योरम। ठीक है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें यूज करके आपको ये क्वेश्चन करना था, और ऐसा ही होता है। तो अभी नेक्स्ट हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्वेश्चन नंबर 11। आप एक बार देखिए, और तब तक मैं इसको बोर्ड पे कॉपी कर लेता हूँ। बस यहाँ पे आप देखिए, सीधे है द क्वेश्चन। यहाँ पे जो जेड ऑफ एक्स वाई दिया है ना,
दिस इज जस्ट सिंबलाइजिंग कि z इज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y। z क्या है, x और y दोनों का फंक्शन, बस इतना सिंबलाइज कर रहा है। इसलिए मैं ये एक्स वाई को हटा ही देता हूँ, एक्स वाई को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। आई जस्ट एज्यूम एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई नो कि जेड 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 क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, ये ऑलरेडी मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डी जेड बट जेड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सबको क्या करते हैं, जेड से डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स ओवर वाई जेड। तो ये हो जाएगा आपका जेड बाई प्लस एक्स डी एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या करना है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, dz ओवर प्लस एक्स dx का इंटीग्रेशन y dy का। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln z प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ln z विल बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, और इसको z दोनों तरफ क्या कर देते हैं, log का एंटी log ln का इनवर्स क्या होता है, e की पावर, z will be equals to e की पावर माइनस प्लस। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो बस इतना ही निकालना है हमें, इनिशियल वैल्यू या फिर बाउंड्री वैल्यूज नहीं पता, तो बस। ठीक है, क्लियर है। अब ये आई नो ये मे बी टफ लग रहा होगा कि जेड डिवाइड करना कैसे, तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम, अगर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर का ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे एफ वाई होता है प्लस प्लस टू जेड। तो हम क्या कर, डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व की हो, आपको पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके, तो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आप, जितना ज्यादा डिफरेंशियल, उतना ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे कर सकते हैं, कौन सा अप्रोच यूज करना है, क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो आई रिकमेंड कि आप लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ऑर्डर का ही, वहां से आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा ये। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका सब्जेक्टिव, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो पढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, पर देखिए हमें वन, सॉरी, एफ ऑफ वन दिया है, एफ डैश ऑफ वन दिया है, और एफ डबल डैश ऑफ वन। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, एफ हाफ कितना। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टेलर सीरीज एक्सपांशन से ही। तो टेलर सीरीज, टेलर सीरीज क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स है
प्लस एफ डैश ऑफ एफ डैश ऑफ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर प्लस डॉट 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 3 फैक्टर, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव सब निकालना होगा। क्वेश्चन में हमें सेकंड डेरिवेटिव तक ही दिया है, तो सेकंड डेरिवेटिव ठीक है, हमें निकालना है एफ ऑफ हाफ। ठीक है, एफ ऑफ हाफ निकालना है ना हमें। तो एफ ऑफ हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एफ ऑफ 1 दिया है प्लस एफ डैश ऑफ 1 दिया है, और यहाँ पे हाफ माइनस, ठीक है, प्लस एफ डबल डैश 1, यहाँ पे भी 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये हमारा सेंटर था, इस सेंटर पे हमें एफ का वैल्यू दिया है, एफ डैश का वैल्यू दिया है, एफ डबल डैश का वैल्यू, ठीक है, और एक्स जो है कहाँ पे किस वैल्यू के लिए निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में हमारा सारे वैल्यूज एफ ऑफ 1 दिए थे, एफ डैश ऑफ 1 दिए थे, एफ डबल डैश ऑफ 1, इसीलिए हमारा डैश ऑफ और एफ डबल डैश, ये सारी चीजें दिए थे। हमारा a इक्वल्स टू 1 रख दिए और x इक्वल्स टू, तो f ऑफ 1 1 है प्लस f डैश ऑफ 1 1 है यहाँ पे, प्लस f डैश ऑफ 1 1 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ प्लस 1/8, 8 डिवाइडेड बाई, इसका आंसर हो जाएगा 5/, ठीक है, f ऑफ हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वेरी मच पॉसिबल, ये सब्जेक्टिव जैसा दिख रहा है, बट दिस कैन कम इन एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डेरिवेटिव्स पता है, और वो भी सारी डेरिवेटिव्स नहीं पता। वी डोंट नो कि एफ डबल ट्रिपल डैश कितना है। जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्लोजेस्ट आंसर निकालना है, वो होगा हमारा 5/8। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, टेलर सीरीज एक्सपांशन, और फिर उसको यूज कैसे। टेलर सीरीज एक्सपांशन में हमेशा जो ए होता है, तो ये मैंने फॉर्म लिखा है, वो ए हमेशा सेंटर होता है। सेंटर कैसा सेंटर? इस पॉइंट के लिए हमें एफ का वैल्यू, एफ डैश का वैल्यू, एफ डबल डैश का वैल्यूज पता हो हमें सबके, ठीक, वो हमारा ए होता है। और एक्स की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें वही वैल्यू निकालना है। एक्स इक्वल्स टू हाफ हो गया, हाफ पे हमें निकालना है, और ए इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि ए पॉइंट पे ही सारे वैल्यूज हमें दिए गए हैं। एफ ऑफ 1 है, एफ डैश ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी 2013 का भी पेपर कंप्लीट हुआ मैथमेटिकल फिजिक्स, अभी देखते हैं 14 के, 2014 का पेपर है, और यहाँ ए बी वेक्टर्स दिए हैं, और हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो आप क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, तो मैं इसको बस वेक्टर दिए हैं, वेक्टर दिया है 2i है, 3j माइनस वेक्टर माइनस, हमें ये वेक्टर क्या, चलिए फिर अभी मैंने क्वेश्चन नहीं दिखा, पहले एक बार क्वेश्चन देख,
जब नंबर 1 हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2014 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ए बी सी वेक्टर दिया, हमें निकालना है ए क्रॉस। ये हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी, तो ये आपको याद होना चाहिए बी क्रॉस सी कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट वाला, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कम है इसमें, आप टाइम सेव कर सकते हैं ये तरीके से। जो होता है आई, फिर बी का कंपोनेंट पहले लिखते हैं, तो बी का कंपोनेंट हमारे, और सी का कंपोनेंट सेकंड में, तो ये 1 माइनस आई हैट का डायरेक्शन में बनेगा आपका माइनस का डायरेक्शन, ये हेड डायरेक्शन में। कंप्यूट कर लेते हैं अभी। आई हैट का -3 + 5 -2 प्लस के है 2, ये बन जाएगा 2 आई हैट +2 जे हैट ए है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी, बी क्रॉस सी आ गया। तो हमें चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे। आई हैट, तो पहले रखेंगे ए वेक्टर का कंपोनेंट। ए वेक्टर का कंपोनेंट है 0 1 1, और बी वेक्टर का कंपोनेंट है हमारे पास, सॉरी बी वेक्टर का नहीं, बी क्रॉस सी वेक्टर का। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप निकाल सकते हो आई हैट का डायरेक्शन, ये वाले -2 -2 माइनस हेड का डायरेक्शन माइनर बनेगा फर्स्ट और लास्ट कॉलम। फर्स्ट और लास्ट कॉलम में होगा आपका 0 -2, ये हेड के डायरेक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का आपका माइनस, आंसर हो जाएगा ये, तो हो गया +2 -2, हमारा आंसर आ गया 2 जे हेड माइनस। ठीक है, तो जे हेड माइनस के हेड, ये आपके सी वेक्टर ही है ना, ये हमारा ए वेक्टर वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी वेक्टर। तो मतलब क्या होगा, सी वेक्टर के अलोंग ही है, बस मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन द सेम डायरेक्शन एज सी। हाँ, ऑब्वियसली यही है ना, सी के फैक्टर का ही तो इक्वल है ना, माइनस साइन भी नहीं आ रहा वहां पे, प्लस साइन ही है, और मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, साइन डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है, सी के अलोंग ही है, तो इस ए, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 11, 11 फिर से हमारे
तो सोल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आइडिया होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फॉर्म को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन एक बार टेबल्स मेरे पास क्वेश्चन है समेशन एन आर की पावर एन, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, क्लियर? तीन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, आर की पावर एन साइन एन थीटा तो हम जेड के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ आर की पावर एन कॉस थीटा थीटा आई साइन एन सकते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आर कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे भी डिमॉर्फ थ्योरम लगाएंगे, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो एन है ना थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं पावर एन। तो इस क्वांटिटी को हम जेड सपोज करते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगा आपका इमेजिनरी आर जेड होल पावर एन। ठीक है, यहाँ पे हमें सम जो निकालना है उसकी जगह पे सम एन इक्वल्स टू जीरो से इंफिनिट, जीरो से इंफिनिट आर की पावर एन साइन एन का जो है तो लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू जीरो से इंफिनिटी आर की पावर एन जेड की पावर एन। ठीक है, पार्ट ऑफ समेशन एन आर जेड की पावर होल पावर एन। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या है, अभी ज्योमेट्रिक सीरीज है, और जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होता है अगर उसके टर्म्स जो है ए एन जो है ए एन ठीक है, ए एन का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आप देख सकते हो आर जेड की पावर आर इंटू जेड का मैग्नीट्यूड लेस देन वन ना, क्योंकि आर की जगह पे वन 0.5 है, और जेड की जगह पे आपका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, जेड का मैग्नीट्यूड हमेशा वन हो सकता है, 0.5 इज लेस देन वन। तो ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंस यहाँ पे निकाल पाएंगे इमेजिनरी इनफिनिट क्या बोलते हैं, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, n इक्वल टू जीरो रखने से, n इक्वल टू जीरो रखने के फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशियो कितना है r, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन वन माइनस फाइव, और ये हो गया cos थीटा की जगह पे भी हमें कितना रखना है, पाई बाई थ्री रख देते, तो जाएगा आपका पार्ट ऑफ माइनस 0.5 cos पाई बाई थ्री कितना होता है आपका, cos पाई बाई थ्री मीन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है आपका हाफ आयोटा
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड आयोटा रूट। इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज कर देते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को रियलाइज कर देते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, फिर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 12। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा अभी, फ्रॉम वेयर इमेजिनरी पार्ट विल बी सेकंड वाला टर्म, ये वाला को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 रूट डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। यहाँ पे जो सम है हमारा इनफिनिट सीरीज वो आ गया हुआ, ठीक है। आप तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे 1 बाई रूट, तो आंसर हो गया आपका सिंपली, ठीक है। क्लियर एवरीवन। चलिए फिर 2014 का है ना, तो में हमारे पास में 20 ये सॉरी 36, हमारे पास 36, ये ऐसे सेम क्वेश्चन ही हमने पहले भी कर रखा है लास्ट सेशन में। हाँ, यू कैन ट्राई दिस फॉर योरसेल्फ नाउ टू, और फिर इसका आंसर देख लिया आप लोगों ने। चलिए फिर मैं लिखता हूँ y ओवर प्लस y बाई जीरो, बाउंड्री कंडीशन और डेल y ओवर इज ऑल्सो इक्वल टू, और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड y इक्वल। पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या, बस 5, जितने ऑर्डर्स होते हैं ना, वो इस टर्म में डिफरेंशियल का जितना ऑर्डर होता है m की पावर उतना ही। फर्स्ट टर्म में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है तो m स्क्वायर, सेकंड टर्म में डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पे सिर्फ पावर 1, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं नहीं तो बाकी विदाउट m, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू आ जाएगा अगर सॉल्व करें +5, therefore m इक्वल्स टू 0 और माइनस, ये दो वैल्यूज आ गए। इस हिसाब से अगर जब सॉल्व करोगे आप तो जनरल
y इक्वल्स टू c1 e की पावर फर्स्ट 0 है 0 c2 e की पावर माइनस 5 e की पावर 0x 1 हो जाता है, तो यहाँ c1 प्लस c2 e की पावर माइनस 5 का वैल्यू। तो हमें बाउंड्री कंडीशन लगाने हैं अभी। कंडीशन बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, y 0 इक्वल्स टू, तो x की जगह पे 0 रख दे और 2 आना चाहिए। x की जगह पे 0 मींस c प्लस की पावर 0 माइनस, दिस इंप्लाइज 1 प्लस c2 इक्वल्स टू, ये एक ही क्वेश्चन चलिए हमें दिया है dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू also इक्वल्स टू 2। तो dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx फर्स्ट टर्म c1 है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, c2 e की पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5, ये हो गया सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इन x इक्वल, x की जगह पे 0 रखते हैं, माइनस 5 ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, therefore माइनस 2 c2 आ गया। नेक्स्ट हमें c1 निकालना है, तो c1 निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी क्वेश्चन, c2 की जगह पे माइनस 2/5 c1 इज इक्वल माइनस, तो हमारा y जो है y बन जाएगा c1 की जगह माइनस 2/5, ये हो गया y पावर अच्छे से, तो y इक्वल 2/5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचे c की, ठीक है। हमें y इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ पे, विल इम्प्लाई 6 माइनस a की पावर माइनस 6 पावर माइनस 5, तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, ln 6 e की पावर माइनस 5 है, x इज ln और अच्छे से लिए, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसका आंसर भी सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोर्ड पे नहीं किया था, एक सेकंड करता हूँ, एवरीथिंग वंस अगेन, बोर्ड विजिबल, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बोर्ड पे नहीं कर रखा। ओके, शुरू से देखते हैं, फिर से सॉल्व भी कर दिया। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ये येलो कलर का जो बॉक्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक तो डिफरेंशियल सॉल्व भी करना है और फिर वैल्यू भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनता है, जितना ऑर्डर होगा
इस टर्म का डिफरेंशियल ऑर्डर जितना होगा डेरिवेटिव का वो m के पावर उतना ही रहेगा। यहाँ पे d2y ओवर dx2 है m स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई dx है तो उसको सिर्फ m, बाकी टर्म्स पे तो है ही नहीं डिफरेंसेस। ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो 5m = 0 ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू आ रहा है 0 और -5। ये दोनों रियल रूट्स हैं, दोनों रियल रूट्स हैं, दोनों क्या है डिस्टिंक्ट है। तो y का जो सोल्यूशन आएगा तो इस ये रेड बॉक्स का सोल्यूशन आ जाएगा। इस सोल्यूशन में जो e की पावर 0x है इस जगह पे हम 1 रख सकते हैं, और कुछ भी हो अगर e की पावर 0 ऐसा 1 होता है। 1 प्लस जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आया 1 प्लस c2 e की पावर -5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 और dy बाई dx ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। दोनों कंडीशंस के आई मीन उस y 0 पे भी 2 है और उसका डेरिवेटिव भी 2। तो पहले y 0 ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 वाला x की जगह पे 0 रखा तो हमारा इक्वेशन 1 प्लस c2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और जब डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव हमारा फर्स्ट टर्म c1 है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव वो -5 और -5 x -5 x इक्वल्स टू 0 रिप्लेस किया हमने तो यहाँ से हमारा c2 का वैल्यू आ जाएगा आपका। आपने x की जगह पे 0 रिप्लेस किया तो e की पावर 0 हो जाएगा, -5 c2 इक्वल्स टू 2 c2 इक्वल्स टू -2 ये वैल्यू आ गया। ये क्लियर होगा? ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बना था c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 2, वहाँ पे c2 का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा c1 का वैल्यू। c1 का वैल्यू आ गया 12 बाई, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने y का सोल्यूशन फाइनल फॉर्म y का ये सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं निकालना था, हमें x का वैल्यू भी निकालना था। x का वैल्यू कहाँ पे, जब y इक्वल्स टू 0 तो y की जगह पे 0 रख के x का वैल्यू निकाल देना है बस। y की जगह पे रखना है 2/5 दूसरा वो भी, फिर 6 इक्वल्स टू e की पावर -5, फिर दोनों तरफ ln ले लोगे आप, और ln 6 इक्वल्स टू ln e की पावर -5 पावर सामने आ जाता है और ln e इक्वल्स टू 1। ये सारी यूज हमारा x का वैल्यू आ गया -ln 5, ये हो गया इसका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालना था और उसी के साथ साथ y कहाँ पे 0 होगा, x के किस वैल्यू पे y 0 होगा वो भी निकालना। ठीक है, क्लियर है, आ गया आंसर इसका, सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हमने आज 14 मैथमेटिकल फिजिक्स वाले पार्ट्स के क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में हम 15 से स्टार्ट करेंगे, वो भी 1 आवर्स 10-20 मिनट्स का रहेगा वीडियो, मैक्सिमम 1 आवर्स 50 मिनट्स 30 मिनट्स का। यहाँ पे हम फिर अभी 2015-16 जितने क्वेश्चन हो सकते वो करेंगे, फिर हम इसको ऐसे ही करते करते 2025 तक के सारे क्वेश्चन, 2026 का तो हमने कर ही रखा है, फुल पेपर ही सॉल्व कर, आपको मिल जाएगा वो यूट्यूब चैनल। 2025 तक के हम ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज करेंगे, 2012 से 2025 तक। ठीक है, तो अभी हमने 2012, 13, 14 कर रखा, 15, 16 या फिर 17 तक हम कल के सेशन में करेंगे और बाकी के आगे करते रहे 2025 तक। फिर ये कंप्लीट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक उठाएंगे, होपफुली मैकेनिक्स, और उसके सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इतना ही, और कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप क्वेश्चन को पूछते हैं कि एक्सरसाइज के साथ जुड़ सकते, आपको क्लास पे डेली लाइव क्लासेस, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे ही, और आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा आपको। तो यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट, आवर ऐप, नए बैचेस चेक आउट कर सकते हो, इन ज्वाइन देयर।
ठीक है, करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।